कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की आयु के साथ साथ उनके सामाजिक जीवन पर भी एक विवादित टिप्पणी किया है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हालांकि हम आपको पहले अनिरुद्धाचार्य जी का बयान बताते हैं कि आखिर उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने यह बयान दिया है कि लड़कियों की जो शादी है सही उम्र 25 साल के पहले उनकी शादी कर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, बात करेंगे। मैम, अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान आया है आप उससे कितनी सहमत हैं? देखिए, काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, मेरी भी शादी हुई है। तो मेरा ये मानना है, देखिए, जो लड़कियां हैं सिर्फ उनको अपना कैरियर ही नहीं देखना है, शादी के बाद उनको जो हमें अगले जनरेशन के विषय में सोचना है ना। संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है महिलाओं को ही मिला है, तो उसके विषय में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की जो है प्रजनन क्षमता है 20 से लेकर 25 साल तक उनका जो मेन जो पीरियड होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। और उसके बाद अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से इंसान का होता है अपना अपना। लेकिन ये बहुत ही अच्छा विषय है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस विषय में कि लड़कियों की शादी 25-30 साल, इससे ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। मैम, जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया है, क्या किसी महिला की शादी की उम्र 25 साल से क्या उसका चरित्र का आकलन लगाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। ये तो आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है और आप अपनी आगे जाइए आप। मैम, ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बयान दिया है खासतौर से महिलाओं को लेकर कि जो महिलाओं की शादी की जो सही उम्र है वो 25 साल के पहले कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल की महिलाएं जो हैं, युवती जो हैं, वो लगातार शादी के पहले कई ऐसे लड़कों के साथ रहती हैं जिसका बाद उनके शादी के बाद उनके जीवन पर असर पड़ता है। कुछ हद तक तो मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे आज की लड़कियाँ अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ फिर भी 25 से 30 के बीच में तो ज़रूर हो जानी चाहिए। मैं इस समर्थन आप करती इसको हूँ। मतलब समर्थन करती हैं इस बात का आप? मैम, क्या कहेंगी इस बयान को? देखिए, मैं महिलाओं से क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ उनके अपोजिट में भी बोलूँगी, बिल्कुल बिल्कुल, आप फेवर में भी बोलूँगी, ठीक है। इसलिए सबसे मैं क्षमा भी चाहती हूँ। बिल्कुल। ये बात सही है, क्योंकि जितनी कम एज में अगर शादी हो जाएगी तो बच्चे जल्दी पैदा होंगे, और अगर माएँ संस्कारी रहेंगी तो बच्चे भी संस्कारवान होंगे। आजकल देखिए संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब माएँ ही सही नहीं आती हैं तो बच्चों को क्या संस्कार देंगी। पढ़ाई लिखाई तो हद तक सही है, लेकिन कहीं कहीं आप खुद देख समाज हमारा कैसा हो रहा है। इसीलिए बहुत सी बातों पे खुल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग खुद ज्ञानवान हैं। मतलब संस्कार भी देखिए आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। मैम, आपके पास आएंगे, जब इस तरह के आध्यात्मिक और धार्मिक मंचों से इस तरह के जब टिप्पणी आती है तो उसका आप कितना समर्थन करती हैं? आध्यात्मिक से तो मैं इसको समर्थन करती हूँ, क्योंकि धर्म अनुसार जो बात पहले से थे एकदम सही है। वैदिक युग से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं इससे मैं समर्थन नहीं हूँ। मगर आजकल का जो मॉडर्न जो ज़माना अब आ गया है, अब लड़की लड़का सब बराबर है, बेटियों को एक जैसा दिखा जा रहा है। मगर बेटी जो है आजकल की बेटे के बराबर पढ़ने के चक्कर में उनका भी एज बढ़ते जा रहा है। इसीलिए 25 तक बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चे को शादी कराना, क्योंकि आजकल माँ बाप का बेटी है, उनका बेटा नहीं है, तो उनको बेटे की तरह खड़ी करना है, तो फिर तब उनका उम्र तो 30+ हो जाता है। तो ऐसे मैं मानती हूँ, मगर इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये मजबूरी हो गया आजकल। मैम, अगर हम लड़कियों की शादी की उम्र की बात करें तो क्या ये फैसला समाज को लेना चाहिए कि या लड़कियां खुद इसमें सक्षम है लेने के लिए? देखिए, समाज को देखते हुए हमें फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, व्यक्तिगत हमारा मामला है, लेकिन कुछ सामाजिक चीज़ों को हमें पूर्ण करना पड़ता है, चूँकि हम समाज में रहते हैं। तो काफ़ी हद तक ठीक है, व्यक्तिगत तो है ही है, लेकिन समाज को देखते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। मैम, इस तरह के अगर हम सवाल जवाब की बात करें तो इस तरह के सवाल जवाब महिलाओं के करियर पे कितना असर डालते हैं? इस पे तो करियर पे बहुत असर डालता है। कुछ परिवार चाहता है कि हमारे बच्चे और लड़कों की भी बराबरी करें, और लड़कियां भी चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हों हम, और इसलिए उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है माता पिता को। और आगे उन लोग चाहते हैं कि हम भी अपने पैरों पे खड़े होके अपने व्यक्तिगत संबंध अच्छे करें और समाज में अच्छा नाम करें, लड़कियों के बराबर अपने को खड़ा करें। इसके लिए उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम अपने दोनों पक्ष
समझ सकते हैं। मैम क्या लगता है कि जैसे पहले ज़माने में होता था लड़कियों की जो शादी की सही उम्र होती थी 17-18 साल में होती थी, कहीं क्या लगता है कि वो दौर एक बार फिर से वापस आने वाला है जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है? नहीं, वो तो दौर नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले और अब में काफ़ी अंतर हो गया है। पहले लड़कियों को घर के अंदर ही रखा जाता था, बाहर बहुत कम निकलती थी। आज कंधों से कंधे मिला के लड़का और लड़की चल रहे हैं। लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा, लड़कियों को कुछ मामलों में डिसीजन लेना पड़ेगा। और इसमें मैं माँ पिताजी के भी हाथ रखती हूँ कि वो माँ पापा को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। मैम क्या लगता है कि माता पिता की कितनी अहम भूमिका होनी चाहिए? देखिए ये दौर क्यों आया, कुछ तो है पुराने ज़माने में हमारे लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हुए तो ये दौर आया। अभी आज महिलाओं का समय आ गया तो लड़के भी तो मतलब झेल रहे हैं, लेकिन ये दौर क्यों आया, कुछ हम लोगों को बैठ के उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सही तौर पर सही तरीके से लिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम लड़कियों की उम्र की बात करें तो जिस तरह से आजकल की लड़कियों की जो शादियां हो रही हैं वो 30 साल के बाद हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो हम कुछ महिलाओं के पास पहुँचे थे, हमने उनसे बात किया तो उनका ये कहना है कि अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है वो काफ़ी हद तक सही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।